मतंग मुनि से यही तो आशीष मिला था। बड़ी सुंदरी थी शबरी, कितने युद्ध हुए उसके लिए, कितने ही राजा कष्ट भोगते थे, युद्ध होते थे। चाहा था अगला जन्म ऐसा हो कि मैं सुंदरी न रहूं, अधिक साधन, बड़े आकर्षण, बड़े महल, अनुचरियों की कतार, भूमि विस्तार, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, भव्य प्रासाद, गगन को चूमते स्वर्ण कलश, ध्वजा पताकाएं, ऐसे महल मुझे न मिले। गुरु ने कहा फिर चाहती क्या है? बोले अगला जन्म ऐसा न मिले। कैसा? बोले गगनचुंबी अट्टालिकाएं न हो, बड़े भव्य प्रासाद, राज प्रासाद न हो, महल न हो, फिर क्या हो? बोले कुटिया हो, एक छोटी सी कुटिया, स्वर्ण कपाट न हो, मणि जड़ित आंगन न हो, मणियों के खंभ स्तंभ न हो, न गिन पाऊं इतनी दासियां, किंकरियां, नौकरानियां, चाकर न हो, भूमि का अंतहीन विस्तार नहीं चाहिए। मैं इधर देखूं और पता नहीं कितने रथ खड़े हो जाएं कि कौन से रथ में मैं बैठूंगी। मैं इधर देखूं तो पता नहीं कितने किंकर दास दासी खड़े हो जाएं कि मुझे चाहिए क्या। तो न जाने एक दास लेके स्वर्ण कलश भागे कि मुझे रसाहार चाहिए, फलाहार चाहिए, पैहार चाहिए, पुष्प चाहिए, या मीठा पान नहीं चाहिए। कि नौकरानियां भागें सोने की थाली में लेकर अनेक पदार्थ और छोटी सी प्याली में रस, पे, पान। कोई यों छत्र लिए खड़ी है और कोई चमर डुला रही है और नौकरानियां तत्पर हैं, तत्पर कि मैं कौन सी आज स्वर्ण पादुकाएं पहन के जाऊंगी, ये वो या ये, रत्न जड़ित मूंगों वाली, वैदुर्य जिसमें लगे या पन्ना या पुखराज। आज मैंने कौन सी पादुकाएं पहननी है? पुखराज जिसमें लगे, पन्ना, मूंगा, माणिक के। नहीं, ये मुझे पादुकाएं मत देना हे गुरुदेव अगले जन्म में। तो क्या चाहिए? महल नहीं चाहिए, थक गई इनमें रहते रहते, इन महलों ने थका दिया। मैं थक गई हूं अनुचरियों से, दासियों से, सेविकाओं से। दम घुटता है इस आकाश को चूमने वाले बड़े भवन और किले में, इन दीवारों में दम घुटता है। तो क्या चाहिए? कुटिया, रूप भी नहीं चाहिए। ऐसा रूप नहीं चाहिए कि बार बार मुझे ही देखें सब और पाने के लिए युद्ध करें। और क्या चाहिए? एकाकी जीवन, एकांत, कोई ना आए, निर्जन वन हो, नीरवता चाहिए, कोई ना आए आसपास। फिर कौन आए? बस राम आए और कोई नहीं आए। मैं कुटिया सजाऊं, प्रतीक्षा करूं, टकटकी लगा कर देखूं, हर दिन जाऊं नदी के तट पर, वहां से मंगल कलश भर लाऊं, बुहारी लगाऊं ऋषियों की कुटियाओं में, वहीं से सुंदर ताजे फूल चुन लाऊं, पत्र से द्वार सजाऊं, माड़ने माड़ दूं और घोर घोर घोरतम प्रतीक्षा करूं। राम तब आए जब मेरी आंखें पत्थर आ जाएं। तो मुझे प्रतीक्षा दीजिए प्रभु। वरदान में प्रतीक्षा मांगती हूं, धैर्य मांगती हूं, लंबी प्रतीक्षा। षोडशी थी वो, 16 साल की जब दीक्षा हुई थी उनकी। 16 साल की थी शबरी जब मतंग मुनि ने उनकी दीक्षा दी। दीक्षा में मतंग ने आशीष भी दे दिया था, ये कहकर तेरी मनोकामना पूरी होगी। मैं जानता हूं तू चाहती क्या है। अरे गुरुदेव आप मेरे मन की बात जानते हैं। हाँ मैं तेरे मन की बात जानता हूं। क्या जानते हो? बोले तू चाहती है राम को, तू राम से मिलना चाहती है, जा आशीर्वाद है मेरा,
राम आएंगे तेरी कुटिया में, और कोई नहीं आएगा। कुटिया में तो नहीं आएगा कोई, द्वार से निकल जाएगा। वो प्रतीक्षा कर रही है, वो बुहारी लगाती है, फूलों से सजाती है, पत्रों से वंदनवार तोरण द्वार, वो घट में नीर भरकर मंगल कलश, एक काम करना कभी नहीं भूलती। वो दूर दूर तक जाकर मीठे बेर चुनकर लाती है। हर दिन के राम आएंगे। और रावण तो प्रतीक्षा में था। वो कैसी घड़ी थी कि उसे साधु का वेश बनाना पड़ा। वो साधु नहीं है, साधु का वेश बनाया है। वो सन्यासी है नहीं, सन्यासी का वेश बनाया है। जानता है कि इस वेश का आदर है, सीता इस वेश का सम्मान करेगी। और उसने भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम ददातु, भवती भिक्षाम ददातु, दो दो, अरे भवती देवी भवताम, अगर पुरुष से मांगनी हो तो भवताम, बहनों से मां से मांगनी हो भिक्षा तो भवती, भवती भिक्षाम ददातु, भवती भिक्षाम देहि। सीता ने वो स्वर सुना, एक असभ्य अशिष्ट स्वर, जो सन्यासी का, साधु का और किसी नैष्ठिक ब्रह्मचारी का नहीं हो सकता। और भिक्षा का अधिकार तो कुटीचक बहुदक को है। कई बार हंस परमहंस भी, सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। भिक्षा का अधिकार तो कुटीचक को है, ये तो कुटीचक नहीं है, बहुदक नहीं है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है, बटुक नहीं है, वेद ब्रह्मचारी नहीं है, किसी गुरु के यहां से कुछ सीखा हो वैसा स्वर तो इसका है नहीं, और भुक्कड़ है नहीं, भूख इसे लग नहीं रही, फिर मांगने क्या है? भूखा तो है नहीं। भूखे का स्वर कुछ और होता है। भूख में जब आदमी मांगता है तो कुछ और स्वर होता है भूखे व्यक्ति का। आर्त स्वर कुछ और होता है जब कष्ट में होता है व्यक्ति। दीन स्वर कुछ और है, याचना का स्वर कुछ और होता है, भिखारी का स्वर कुछ सच में कुछ और होता है, जिसमें आपके भीतर कितना दैन्य पैदा हो जाता है, आप रह नहीं पाते। आपको लगता है ये दैन्य स्वर है, दया करो, दान दो, परमार्थ करो, सेवा करो, जल्दी दो, भूखा है, प्यासा है। सीता को लगा ये त्रसित स्वर नहीं, भूखा तो है नहीं, ब्रह्मचारी है नहीं, योगी यति तपापूत सन्यासी है नहीं, ये है कौन? और हां, असमय आया है, अतिथि पर ही है कौन? इसके वेश तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये कहीं से कहीं साधु नहीं दिखाई दे रहा है, ये साधु नहीं दिख रहा है। साधु जैसा तो दिख रहा है, इसमें साधु नहीं दिख रहा है। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भनिहा। आप हमको क्षमा कर देना, पता क्या लिखा है? ये एक डरे हुए कुत्ते की तरह से दिख रहा है। कई बार कुत्ते भी गांव में चुपके से रसोई में घुस जाते हैं, इधर उधर टांग झांक करते हुए, और कुछ खाने पीने के लिए। गली के कुत्ते जो गलियों में घूमते थे, गांव ढांडियों में। अच्छा, मेरा जीवन तो बिल्कुल एक छोटे से गांव में, वहां मैंने जन्म लिया है। गांव की गलियों के कुत्ते हमने देखे हैं, और वो भी दृश्य तो देखा है किस तरह से रसोई में घुसते हैं वो। मैंने बिल्कुल एक छोटे से गांव का जीवन देखा है। रामायण में यह लिखा है, कुत्ते की तरह से दिख रहा है, भयभीत है, डरा हुआ सा। ये न तो साधु है, न यति है, न योगी है, न तपःपूत सन्यासी है, और न बटुक ब्रह्मचारी है। ये कुटीचक बहुदक हंस परमहंस में से कुछ नहीं है। ये है कौन जो घबराया हुआ, भयभीत होकर और भिक्षा मांग रहा है? तो अरे ठीक है, भूखे को तो कुछ देना ही चाहिए,
अब जो भी है, अब मांगने पर आया है, उतर आया है तो दे देते हैं। और इस प्रकार से डलिया में रखे हुए फल सूखे जो रखे थे, जो चयन करके लाती थी माँ और लखन दोनों, वो कंदमूल फल डलिया में तो रखे ही थे, उसको लेकर वो चली। और इस प्रकार से देने की मुद्रा में डलिया इस तरह से उन्होंने की कि वे अपना कमंडलू आगे कर अथवा झोली कहां डालूं। तो समझ गई कि इसने कभी मांगा नहीं है, इसे यही नहीं पता कि मांगने वाला आदमी हाथ पसारे कि कमंडलू आगे करे कि झोली करे, इसने कभी मांगा नहीं है कुछ। तो वो समझ आ गया था सीता को कि दीन नहीं है, ये याचक नहीं है, ये भिक्षुक नहीं है, ये साधु तो कहीं से कहीं नहीं है। इसके हाथों में कंपन है, भय है। सीता को देखकर भयभीत हो गया, कंपित गात उसके माथे पर स्वेद कण छा गए, किंचित भयभीत सा। उसे लगा कि ये कौन सी ज्वालाएं हैं जो अंबर तक पहुंच रही हैं। जैसे उसके हाथ बढ़े तो वह ज्वालाएं जाज्वल्यमान बड़वानल, वो भयंकर अग्नि जो कभी नहीं दिखी रावण को, वो ज्वालाएं जो आकाश तक छा गई। एक तेज महातेज बड़वानल, और उसे लगा कि वही अग्नि है जो महाप्रलय के बाद प्रकट होती है, अथवा तो समुद्र में है, ये रसातल में ले जाएगी, कहीं प्रलय तो नहीं हो जाएगी और मेरा मस्तक खंड खंड होकर गिर पड़ेगा। अब रावण कभी नहीं बचेगा। ये कोई और अस्त्र है, ये कोई दूसरा ही शस्त्र है, ये तो महाप्रलय की अग्नि है जो मुझे भस्म कर देगी। तो हटा पीछे। रावण थोड़ा आगे बढ़ता डलिया से लेने वाले फल लेने के लिए, लेकिन आगे आ जाती अग्नि, वो पीछे हटता। और उसे बात समझ आ गई थी कि सीता इसे नहीं जानती है, इस अग्नि को वो पहचान नहीं पा रही। तो उसे अनुरोध किया कि बाहर आइए देवी और मुझे इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा दो, इस रेखा से बाहर आइए। सीते ने कहा ना, ये तो मर्यादा है, ये तो मैं कभी नहीं लागूंगी। पहली बार तो देवर ने कोई मर्यादा खींची, सामने रखी, कोई तो अनुरोध है देवर का, मेरा छोटा भाई जैसा है, फिर कहती है पुत्र जैसा है। और एक जगह लिखा है ज्येष्ठ पुत्र की अवज्ञा ठीक नहीं, और कभी छोटे पुत्र की भी। और पुत्र कैसा ही हो, वो मां से कभी कोई ऐसा उसके शील रक्षा के लिए आज्ञा कर दे तो अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि बेटा आज्ञा दे सकता है क्या, उसमें सामर्थ्य है पुत्र में कोई आज्ञा देने की। पर अगर स्त्री के शील के लिए, अगर स्त्री के शील संयम के लिए, उसकी अस्मिता के लिए पुत्र ने भी कोई आग्रह किया है तो मां को वो टालना नहीं चाहिए, वो दोष है। बड़ों की बात तो छोड़िए, वो कहने लगी मेरे पुत्र ने भी अगर ऐसी कोई बात कही है, जबकि मेरा बेटा जैसा ही तो है लक्ष्मण। अरे यति, मैं रेखा से बाहर नहीं हूं। रावण विद्वान था, चतुर था, सुजान था, उसने बातों में लगा लिया सीता को, तेरे संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएंगे। एक याचक को रीति हाथ लौटाती है, तेरे पुण्य भंग हो जाएंगे, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, कुल कीर्ति कलंकित हो जाएगी, इहलोक परलोक में सकल पुण्यों का सर्वथा नाश होगा। रीते हाथ जाऊं, तू जानती है मैं कौन हूं, वेदज्ञ ब्राह्मण, चारों वेदों का ज्ञाता हूं। कौन सा आगम है, कौन से शास्त्र ऐसे, कौन सी विद्या ऐसी है जो मुझे नहीं आती, तू जानती है मैं कौन हूं। मैं वेदज्ञ हूं, धर्मज्ञ हूं, कालज्ञ हूं, शास्त्रज्ञ हूं, शास्त्र जानता हूं, धर्म जानता हूं, काल को पहचानता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब जानता हूं। श्राप दे दूंगा, भयानक श्राप से न केवल दशरथ का कुल, जनकपुर में भी सर्वथा अमंगल होगा, अनिष्ट होगा, दोनों कुल नष्ट हो जाएंगे जब मैं श्राप दूंगा। और सीता ने कहा अरे मेरे कारण सभी कष्ट में आए, ऐसा क्या,
और मुझ पर कोई विपत्ति आए कोई बात नहीं, भले ही मुझ पर कोई विपत्ति आ जाए, मेरे कुल पर विपत्ति नहीं आनी चाहिए। इसी का नाम है स्त्री भारत की। वो अग्नि में समर्पित हो सकती है, श्रीमान जी के प्राणों की रक्षा करते हैं परिवार।